सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का विषय है हमारी मंजिल क्या है। सात संगत जी, विचार किया जाता है कि अगर हम मनुष्य शरीर को पा गए तो क्या हमारी मंजिल यही है, मंजिल खत्म हो गई। मंजिल अगर खत्म हो गई तो सात संगत जी, क्यों हम दुखी हैं, क्यों हम दुख सुख का एहसास करते हैं। सात संगत जी, मंजिल यदि हमारी खत्म हो गई होती तो हम कितना भाग दौड़ करते हैं, कितना हम चिंताग्रस्त होते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। ये सब चीज़ें न होती तो सत्संग जी फिर सोचने में मिलता है कि मनुष्य जन्म जो है हमारी मंजिल नहीं है, बल्कि हमारा रास्ता है। मनुष्य योनि ही हमारा एक रास्ता है मंजिल पाने का। इसी योनि में जन्म लेकर हम मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं, अर्थात मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग जी, मंजिल को कैसे प्राप्त किया जाए, लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी तरफ है हमारा ध्यान नहीं जाता है, बल्कि सांसारिक जीवन में हम रहते हुए हमारी तमाम भौतिक आवश्यकताएं हमारे सामने खड़ी होती हैं। एक आवश्यकता हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि यही हमारी मंजिल है, इसको हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन नहीं सत्संग जी, वो प्राप्त करने लेने के बाद फिर उसके आगे रास्ता रहता है, फिर उस रास्ते पर चलना पड़ता है, अर्थात फिर कोई चाहत हमारे मन में जाग उठती है। फिर उसको पाने के लिए हम उतना ही परिश्रम करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा परिश्रम करते हैं कि अब ये मिल जाएगा तो हमारी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन सत्संग जी, हमारी मंजिल मिलती नहीं है, हमारा लक्ष्य मिलता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य से हम उल्टे जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब सद्गुरु आते हैं, इनकी कृपा होती है, तब हमें जो है सही रास्ता, सही लक्ष्य दिखाई पड़ता है, तब मंजिल की तरफ हम अग्रसर होते हैं। और मंजिल की तरफ जब हम सद्गुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर अग्रसर हो जाते हैं तो सत्संगत जी, अगर सही मायने में हमने सद्गुरु को पा लिया है, निरंकार को पा लिया है, तो हम जन्म और मृत्यु के बीच जो हमारा ये जीवन है, जिंदगी है, इसको हम एंजॉय करते हुए जीते हैं। सत्संगत जी, उदाहरण के लिए एक महात्मा थे, कहीं जा रहे थे फैमिली के साथ, रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो गई। फैमिली वालों ने कहा गाड़ी पंचर हो गई, अब क्या होगा, आगे कैसे जाया जाएगा। लेकिन उसमें जो महात्मा थे वो कहते हैं तो क्या हुआ, गाड़ी पंचर हो गई तो क्या हो गया, गाड़ी ठीक हो जाएगी, फिर हम आगे चलेंगे, इसमें सोचने की क्या बात है, गाड़ी है तो पंचर होगी। सत्संग जी, स्टेपनी उसमें लगा था, निकाल के लगा दिया गया, गाड़ी फिर आगे बढ़ने लगी। फिर जैसे 15-20 किलोमीटर जाती है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर रास्ता ठीक नहीं रहता है, फिर गाड़ी पंचर हो गई। अब परिवार वाले ज़्यादा चिंतित हो गए, अब तो स्टेपनी भी नहीं है, अब गाड़ी कैसे ठीक होगी, अब हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सत्संग जी, महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। परिवार वालों ने कहा यहाँ कोई पंचर बनाने वाला भी नहीं होगा, यहाँ गाड़ी ठीक करने वाला भी कोई नहीं है। कहीं कोई बात नहीं, सद्गुरु सब व्यवस्था कर लेंगे। फिर वो गाड़ी से उतर कर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर एक मोड़ पर एक पंचर बनाने वाले बैठे थे।
फिर उनसे धन निरंकार हुआ और उनको लेकर आए अपनी गाड़ी के पास। उन्होंने थोड़ी ही देर में गाड़ी का पंचर ठीक कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ी। फिर वो लोग अपने लक्ष्य की तरफ जहाँ उनको जाना था चले गए। सत्संग जी ये है एंजॉय। ज़िंदगी को इस तरह से जिए। ज़िंदगी में हमारे जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो तो एक तरह से रहेंगी नहीं, वो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन उनके बनने बिगड़ने से हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो ठीक होंगे। ठीक होंगे उनके पीछे हम अगर हम परेशान होते हैं, परेशानी करते हैं तो हम अपने ज़िंदगी से दूर भागते हैं। सत्संग जी ऐसे ही एक महात्मा एक बार गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और जो है वो लेकर किसी दुकान पर गए। गाड़ी वहाँ ठीक हो रही है और वो जो है म्यूजिक बजा करके डांस कर रहे हैं। संगत जी किसी ने कहा आपकी गाड़ी खराब हो गई, बन रही है, आप डांस कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी बन रही है, बन जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को हम क्यों गंवाएं। मैं अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को अच्छी तरह से जीऊँगा। सत्संग जी ये है ज़िंदगी का जीना अच्छे तरीके से। कहा गया है सुख दुख इस संसार में सबका ही होए, ज्ञानी झेले ज्ञान से, अज्ञानी झेले रोए। तो दुख सुख है, बनना बिगड़ना ये तो आता जाता रहता है, लेकिन जो इन सद्गुरु के चरणों से लग गया है वो जो है लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधाएं आती हैं तो उसको भी हंसकर झेल लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सद्गुरु की कृपा है, इसमें भी कोई राज है। इसलिए यहाँ हमारे जीवन में रुकावटें आई हैं, रुकावटें आना भी जरूरी है। इस तरह से जीते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं, जरा भी रुकावट आती है तो इतना दुखी होते हैं कि हमारा तो काम ही बिगड़ गया, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। सत्संग जी वो और ही पीछे हो जाते हैं। ताकि सत्संग जी तो अपने लक्ष्य की तरफ हम चल रहे हैं और लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें। सत्संग जी किसी ने कहा क्या मुक्ति जो है मरने के बाद मिलती है, मरने के बाद ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। किसी ज्ञानी महापुरुष ने कहा मृत्यु और मुक्ति का कोई संबंध ही नहीं है। मृत्यु तो शरीर का होता है और मुक्त आत्मा का होता है। मुक्ति आत्मा को मिलती है और आत्मा जो है न जन्म लेती है ना मरती है। तो मृत्यु और मोक्ष का कोई नाता नहीं है, बल्कि जीते जी हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, वही मुक्ति है। जो इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने बीच वाले जीवन को खुशी खुशी जीता है, एंजॉय करते हुए जीता है, वही मुक्त आत्मा है, वही मुक्त है, उसी को मुक्ति मिलती है। आइए सत्संग जी सद्गुरु माँ कृपा करें कि सभी के जीवन में ऐसी खुशियाँ आएँ और सभी लोग जन्म और मृत्यु के बीच की जो हमारी ज़िंदगी है उसको एंजॉय करते हुए जिएं, हंसी खुशी से जिएं और स्वयं जो है प्रकाश में रहें तो दूसरों को प्रकाश भी देने का सहारा बने। सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।